नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेड डील पूरी दुनिया की ताकत को बदल सकती है? 21वीं सदी में व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि भू राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मदर ऑफ ऑल डील्स यह साफ दिखा रहा है कि अब वैश्विक शक्ति केवल अमेरिका चीन तक जो है सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत और यूरोप की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही है। और यही वजह है कि डील अमेरिका को असहज और चिंतित भी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि यह डील क्या है, यह इतना बड़ा क्यों है, अमेरिका इससे क्यों घबरा रहा है और भारत को इससे क्या फायदा होगा। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, इंडिया यूरोपियन डील, अमेरिका एंग्री। सबसे बड़ा ट्रेड डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स जो है उसको कहा जा रहा है। कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे छापा है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, बॉरन्स हो। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कंक्लूड लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कॉमर्स सेक्रेटरी। हिंदुस्तान टाइम्स कवर करते हुए लिख रहा है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील फाइनलाइज से कॉमर्स सेक्रेटरी टू टेक इफेक्ट नेक्स्ट ईयर। बॉरन्स लिखता है, ईयू इंडिया सक्सेसफुली कंक्लूड मेजर ट्रेड डील, न्यू दिल्ली। साथियों, आपके स्क्रीन पर दो पर्सनालिटी नजर आ रहे हैं, एक तरफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री। अब हमें पूरा का पूरा ये जो इंडिया यूरोपियन डील है इसके पृष्ठभूमि को समझना है। साथियों, भारत और यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत की अगर हम शुरुआत करें तो यह आज की नहीं है। 2007 से इसकी शुरुआत हो चुकी, 2013 में रुक गई और 2021 में फिर से शुरू हुई। अब 2026 में यह एक निर्णायक मोड़ पे जो है पहुंच चुकी है। इसका अर्थ यह है कि कोई बातचीत नहीं बल्कि इस 15 साल पुरानी रणनीतिक एक कोशिश है जो कि अब धीरे धीरे आगे की ओर जो है वो बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। 27 देश हैं इसमें। पहले इसमें ब्रिटेन था, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन इससे निकल चुका है, तो 28 से घटकर देशों की संख्या जो है वो 27 हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी में बड़ी शक्ति है। अगर मैं एक लाइन में यूरोपियन यूनियन के बारे में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो ग्लोबल ट्रेड का पावर हाउस है। साथियों, अब बात भारत की। भारत आज एक उभरती हुई मैन्युफैक्चरिंग पावर है। मेक इन इंडिया की बात करें, यंग पॉपुलेशन की बात करें, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करें या ग्लोबल सप्लाई चेन में बात करें, हर जगह भारत का राइजिंग रोल है। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है साथियों, बल्कि भविष्य की आर्थिक शक्ति भी जो है वो भारत बन रहा है। अब ये सोचिए कि अगर भारत और यूरोपियन यूनियन एक साथ मिल जाएं तो लगभग 200 करोड़ लोगों का विशाल बाजार, दुनिया की लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी, सबसे बड़ा ट्रेड और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब एक साथ आ जाएगा। यानी कि सिर्फ डील नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉक में से एक बनने की एक योजना है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इस डील से बेनिफिट्स फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया यूरोपियन डील से क्या हो सकता है, तो भारत में अगर हम बात करें टेक्सटाइल्स, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री बूस्ट करेंगे, 10% ड्यूटी कट या रिमूव कर दिया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, जैसे भारत फ्रांस और जर्मनी के साथ जो है काम करता है, तो फ्रांस और जर्मनी भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फार्मा और केमिकल ग्रोथ हो सकता है, 20 से 30% एनुअल ग्रोथ हो जाएगा। कार्बन टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा, स्टील, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन रिलीफ मिलेगा। चीपर यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स हो जाएंगे, लोअर इंपोर्ट्स जो भी होंगे उस पर, जैसे कि महंगी गाड़ियां हैं, शराब हैं, उस पर टैक्सेस छूट जाएंगे। यूरोप को इससे क्या फायदा होगा कि यूरोप भारत के मार्केट में अगर हम बात करें तो लोअर इंपोर्ट टैक्स लगेगा वाइन एंड लिकर पर। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स है वो आप समझ रहे हैं कि 110% से हो सकता है कि 10% तक आ जाए। आईटी, टेलीकॉम और सर्विस रोल्स में अगर हम बात करें तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया में यूरोप को देखने को मिल रहा है। और इसी के बारे में हम कह रहे हैं कि इंडिया यूरोपीय जो डील है ये एक ट्रेड मेगा डील है जिसको मदर्स ऑफ ऑल डील के नाम से जो है जाना जा रहा है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल ट्रेड एग्रीमेंट है। अब इसको लेकर अमेरिका काफी भड़क चुका है। और अमेरिका के भड़कने के पीछे जो पूरा कारण है, क्योंकि अमेरिका बार बार भारत के ऊपर जो है वो दबाव डाल रहा था कि भारत रशिया के साथ किसी भी प्रकार से व्यापार ना करे। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया और यूरोप के बीच में डील हुआ है, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने सीधा इसके ऊपर जो है वो वॉर किया है।
वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस डील के माध्यम से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत जिस प्रकार से रूसी तेलों को खरीद रहा था, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन यूरोपीय संघ ने भारत पर टैरिफ लगाने से साफ इंकार कर दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन उल्टा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। तो स्कॉट बेसेंट का सीधा-सीधा ये कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, वही प्रोडक्ट यूरोप को बेचता है। मतलब यूरोप अनजाने में रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध को जो है वो फाइनेंस कर रहा है। बहुत ही आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत उसे प्रोसेस कर रहा है, यूरोप वही तेल प्रोडक्ट के रूप में खरीद रहा है और अमेरिका कह रहा है कि इससे रूस को जो है वो अप्रत्यक्ष फायदा दिलाया जा रहा है। अब भारत में अगर हम बात करें तो कल हमें पता है कि कल गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस पे यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं जिनका नाम है उर्सुला, ये भारत में आई थी और जब उर्सुला भारत में आई थी तो उर्सुला का विजिट जो है वो एक तरह से मोर देन ए डिप्लोमेटिक ट्रिप था। अब इस कहानी के पूरे संकेतों को और रणनीतिक संकेतों को अगर हमें समझना होगा तो ये हो सकता है कि यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष उर्सुला यहां आई थी, जिनका भारत के गणतंत्र दिवस में एक मेहमान की तरह आना था, इससे इंडिया यूरोपियन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक ऐतिहासिक डील भी बताना जो है ये कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं है। यह एक ग्लोबल पावर सिग्नल है और इसका असली मतलब यह है कि गणतंत्र दिवस भारत की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक है। उर्सुला का इस दिन का भारत आना भारत की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक कहना यूरोपियन यूनियन का भारत का लॉन्ग टर्म भरोसा है। यानी कि यूरोपियन यूनियन भारत को केवल ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एलाई के रूप में भी मान रहा है और इसके माध्यम से वो अमेरिका को एक संदेश दे रहा है। और ये अमेरिका के लिए दौरा कहीं ना कहीं सीधा संकेत था कि यूरोपियन यूनियन अब हर मामले में वॉशिंगटन की लाइन को फॉलो नहीं करेगा। यूरोप अब अपनी स्वतंत्र रणनीति बनाएगा। ग्लोबल पावर अब सिर्फ यूएसए और चाइना के बीच नहीं बल्कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक्सिस पर भी जो है टिक रहा है। और इस डील को मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कर रहे हैं जिसको मदर्स ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, इससे भारत की अभी तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है और इसके पीछे तीन कारण हैं। अगर हम इकोनॉमिक पावर के बारे में बात करें तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड लगभग 2024 में 12.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था और एफटीए के बाद यह ट्रेड दुगना होने की संभावना है। यानी कि यह डील अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट जो है वो चाइना से दूरी बना रहा है। यानी कि दुनिया अब चीन के ऊपर निर्भरता कम करना चाहती है और एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब खोज रही है और भारत सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है क्योंकि यहाँ चीप और स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं, लार्ज मार्केट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यानी कुल मिलाकर भारत अब चीन का विकल्प नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनने की ओर जो है बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो साथियों डील केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। हम डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स की बात करें, क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी की बात करें या स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट की बात करें, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि भारत और यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इससे भारत को फायदा क्या होगा, तो साथियों टेक्सटाइल, फुटवियर और लेदर पर भारत को 10% तक अगर हम बात करें तो ड्यूटी कम या खत्म मिलेगा। फार्मा केमिकल सेक्टर्स में 20 से 30% का सालाना ग्रोथ देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स से भारत को राहत देगा। फ्रांस और जर्मनी भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे और यह डील भारत को एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा, जॉब और टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करेगा। इससे यूरोप को भी बहुत फायदा होगा। यूरोप की जो गाड़ियां हैं जैसे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों के ऊपर टैक्स जो है 110% से कम होकर 10% में आ जाएगा। वाइन और लिकर सस्ती होंगी। आईटी, टेलीकॉम और सर्विस सेक्टर में यूरोपियन यूनियन को भारत का एक बड़ा मार्केट मिलेगा। यानी कि बहुत साधारण भाषा में हम कह सकते हैं तो यूरोपियन यूनियन को इंडिया का कंज्यूमर मार्केट और सर्विस इकोनॉमी से बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं, भारत के लिए भी चैलेंजेस हैं। अगर लग्जरी कार और अल्कोहल सस्ते होंगे तो जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके ऊपर दबावे होंगे। यूरोपियन यूनियन की स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट्स और लेबर रूल्स हैं। ड्रग्स और पेटेंट रूल से दवाओं की कीमतें जो है बढ़ने की आशंका है और यूरोपियन यूनियन के लिए चैलेंजेस क्या है कि चीप इंडियन प्रोडक्ट्स से वहां के लोकल इंडस्ट्री के ऊपर दबाव होगा। वीजा और सर्विस से डोमेस्टिक जॉब की जो है वो चिंता होगी। एग्रीकल्चर और डेयरी बाहर इससे कर दिया गया है साथियों। और एग्रीकल्चर और डेयरी को बाहर करने के पीछे अगर कुल मिलाकर बात करें तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत ये चाहता है कि भारत के जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है सुरक्षित रहे। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अपने फार्मर्स को जो है प्रोटेक्ट करे।
तो कुल मिलाकर अगर अमेरिका को भी यहां लेकर देखें तो रूस को अलग करना चाहता था अमेरिका, लेकिन इंडिया और यूरोपियन डील से उसकी रणनीति कमजोर हो गई है। यूरोपियन यूनियन के नजरिए से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। यूएसए चाइना से बाहर एक तीसरा रास्ता देख रहा है। भारत के लिए इसमें अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि भारत मल्टी अलाइनमेंट की जीत की तरफ बढ़ रहा है। ना अमेरिका से उसकी टकराव हो रही है, ना यूरोपीय यूनियन से यूरोप के देशों से समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जिसको कि हमने मदर ऑफ ऑल डील कहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। साथियों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता, इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये दोनों देशों के बीच में व्यापार के लिए, व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, इन सभी को, जो ये बैरियर्स, इनको हटा दिया जाता है। दोनों देश जो हैं वो जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स जो है एक दूसरे के सामानों या वस्तुओं के ऊपर लगाते हैं, है ना? तो इससे कुल मिलाकर व्यापार जो है वो क्या हो जाता है, दोनों जगह सस्ता हो जाता है, दोनों जगह का मार्केट जो है वो और भी ज्यादा क्लियर जो है वो हो जाता है। यानी कि अंततः अगर हम बात करें तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यह केवल एक व्यापार समझौता नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी में व्यापार अब सिर्फ आयात निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीतिक स्वतंत्रता और देशों के भविष्य की दिशा को तय करने का एक माध्यम बन चुका है। यह डील दिखाता है कि भारत अब केवल वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे आकार देने वाला एक निर्णायक शक्ति का केंद्र बन चुका है। आपको क्या लगता है, इसका भविष्य क्या है? इसका प्रभाव भारत, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के ऊपर क्या पड़ेगा? अपना विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।